बेटा बकरा क्या लेगा, अपने घर का चूल्हा भी नहीं जला पा रहा बंदा। क्या कह सकते हैं यार, बस बेटा गरीबों के लिए कुछ कर रहा था, हॉस्पिटल्स के कार्ड बनाए, मुसाफिर खाने बनाए, मुफ्त खाने दिए, आज वो भी उसके बंद कर रहे हैं। वो कह रहे गरीब खा रहा क्यों है, इसको मारो। कानून है सिर्फ गरीब के लिए। 100 रुपए की चोरी करे 10 साल कैद, अरबों की चोरी करो आराम से बैठ के खाओ, इधर भी खिलाओ उधर भी खिलाओ, कोई पूछने वाला नहीं। तो 85% इमरान खान लेके आए, 85%, लेकिन होने नहीं देंगे। जिंदगी देखिए, इनको चाहिए तो न्यूट्रल ही रहे, लेकिन न्यूट्रल नहीं है। ये अभी उनके लोग ईदों पे घर नहीं जा रहे, बोल रहे काम करेंगे, कुर्बानी की बात कर रहे हैं, अपने आप को कुर्बान कर दें। अस्सलाम वालेकुम, पाक टीवी 24 के साथ मैं हूँ शाहिद अकरमाल। फैज़ाबाद पर मौजूद हूँ। यहाँ पे अक्सरियत नौजवानों की और जो स्पेशली बेरोज़गार हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, उन्होंने हेलमेट ली हुई है, बाइकियाँ चलाते हैं, अपनी पूरी मेहनत मजदूरी करते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं। ये एक ऐसा रोज़गार है कि थोड़ा बहुत इससे गरीब बंदे का आसरा हो जाता है। हमारे साथ एक बाइकी वाला भाई मौजूद है। मेरा सवाल ये है सर आपसे कि इतनी महंगाई के दौर में एक गरीब बंदा, एक दिहाड़ीदार मजदूर और एक छोटी सी गवर्नमेंट जॉब वाला या सरकारी जॉब वाला भी आप कह सकते हैं, किस तरह से 40, 45, 50 हज़ार का बकरा लेगा? बेटा बकरा क्या लेगा, अपने घर का चूल्हा भी नहीं जला पा रहा बंदा। पेट्रोल जब 100 रुपये का था, जो रेट था, आज 250 का है, वही रेट है। पब्लिक भी हमारी तरह ही है, वो कहाँ से पैसा देगी? यहाँ तो जिसके पास पैसा है तो इतना है कि कमी ही नहीं है, और जो मर रहा है वो गुर्बत के मारे मर रहा है। लोग ईदों पे घर नहीं जा रहे हैं, बोल रहे काम करेंगे, कैसे जाएं? घर जाएगा कोई, जेब में होगा तो जाएगा। आप कुर्बानी की बात कर रहे हैं, अपने आप को कुर्बान कर दें, यही हो सकता है, और वही पब्लिक कर रही है। क्या कह सकते हैं यार, बस बेटा। इमरान खान साहब के दौर में 150 पर पेट्रोल था, बड़ा उनको क्रिटिसाइज़ किया गया कि आपने इतना महंगाई कर दिया, इतना पेट्रोल बढ़ा दिया है। यही मौजूदा हुकूमत दावे करती थी कि पेट्रोल 120 पे बेचो। अभी 12-13 जमातें मिल के उन्होंने कोalition गवर्नमेंट बनाई है। क्या पैगाम देंगे मौजूदा हुकूमत को? किस तरह आप किस तरह देखते हैं एज अ पाकिस्तानी सिटीज़न होने की हैसियत से? ज़ाहिर सी बात है, आप भी वोट कास्ट करते हैं। मौजूदा हुकूमत के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? बेटा 35-40 साल से देख रहे हैं, ये जो चोर इकट्ठे हुए हैं, ये तो पहले भी वही कर रहे थे, मुल्क को लूट रहे थे, अभी भी आए वही कर रहे हैं। वो इमरान खान है सीधा चलने वाला। इस मुल्क में सीधा चलने वाला नहीं चल सकता, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड चलता है वो नहीं चल सकता। तो यही बात है कि बस गरीबों के लिए कुछ कर रहा था, हॉस्पिटल्स के कार्ड बनाए, मुसाफिर खाने बनाए, मुफ्त खाने दिए, आज वो भी उसके बंद कर रहे हैं। वो बस क्या करें यार, यहाँ जो है ना, पाकिस्तान का तो बेड़ा है। अमीर तो ये है कि चले जाएंगे, कहा आज मुल्क में कुछ होता है, उन्होंने तो जहाज़ों में बैठना चले जाना, रह जाएंगे आप और हम लोग जो इस मुल्क को भुगतेंगे। निचोड़ चुके हैं, अब आखिर में मिट्टी रह गई है इस मुल्क की। इनको चाहिए जहाज़ों में भर के यही ले जाएं, हम लोग को ये भी नहीं चाहिए, और तो कुछ नहीं कह सकते यार। यहाँ पे लंगर खाने भी खोले गए, जो इधर मुसाफिर थे उनको खाना देता था इमरान खान साहब, वो बंद कर दिए हैं। सब कुछ बंद है, हर जगह बंद है। वो कह रहे गरीब खा रहा क्यों है, इसको मारो, इसको मारो, ये खा रहा क्यों है? यहाँ खाने वालों को कोई पूछना है? हमारे जिस मुल्क के वज़ीर आला और वज़ीर आज़म डाकू को बिठाएंगे, जिन पे अरबों के केस चल रहे हैं, और जो जिस पे एक पैसे का केस नहीं है उसको उठा के निकाल दिया। ये तो इस मुल्क के हालात हैं। इस मुल्क का अल्लाह ही वारिस है, ये क़यामत तक ऐसे ही चलना है। ये फ़कीरों की दुआ से चल रहा है और कुछ भी नहीं है। इसको कोई नहीं चलाने वाला। हमारे मुल्क का सारा निज़ाम ही उल्टा है। कानून है सिर्फ गरीब के लिए। 100 रुपये की चोरी करे 10 साल कैद, अरबों की चोरी करो आराम से बैठ के खाओ, इधर भी खिलाओ उधर भी खिलाओ, कोई पूछने वाला नहीं। बात सारी ये है। खान साहब अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ आवाम की एक बड़ी मेजोरिटी है जो हिमायत कर रही है उनको, उनके जलसों में भी जा रही है, उनके लॉन्ग मार्चेस में भी जा रही है। क्या लगता है आप अपनी इस एज में, अपनी ज़िंदगी में दोबारा इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म देख पाएंगे? बेटा अगर फेयर इलेक्शन हुए और फेयर काउंटिंग हुई तो 85% इमरान खान लेके आएगा, 85%, लेकिन होने नहीं देंगे। ये सब बीच की कहानी है, लेन देन का मसला है, जो पहले से चला आ रहा है, पहले बारियां लेता था, वही हिसाब है। बहुत मुश्किल है। अगर फेयर इलेक्शन नहीं हुए तो इमरान खान का आना बहुत मुश्किल है, और फेयर हुए तो 85% इसके 101% है। अगर ये ना होता तो ये कभी भी नहीं आते, कभी भी नहीं आते। हमारे भी बाल सफ़ेद हो गए, ज़िंदगी देखिए। इनको चाहिए तो न्यूट्रल ही रहे, लेकिन न्यूट्रल नहीं है। ये अभी उनके साथ ही हैं, और साथ ही उनको धक्का दे रहे हैं, और आगे रगड़ा खिलवाओ आवाम को, और आगे खिलवाओ। इमरान खान होता तो आज ये हालात नहीं होते, ना ये महंगाई होती, ना पेट्रोल आता। वो रशिया से माहदे करके आया, आवाम के लिए करके आया। आज तक उसका क्या करप्शन निकली है? उसकी पार्टी में जो गंदे बंदे थे उन्होंने सब बोले कि लो भाई एक्शन करो इस पर। वो तो ऐसा बंदा है,
लेकिन इस मुल्क का बस अल्लाह ही वारिस है। थैंक यू बेटा। आपने इनके जज्बात सुने, बात करते हुए इनकी आंखें तक नम हो गई हैं। ये एक आम पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है। वो शायद समझते हैं कि इमरान खान साहब वापस आएँ, वही उनके मसाइल का हल कर सकते हैं, और एक आम बंदा बाइकिया चला के किस तरह से कुर्बानी कर सकता है। इनकी बात मुझे बड़ी प्यारी लगी है कि अब अपनी कुर्बानी देना बाकी रह गई है, जानवर लेना तो हमारे बस की बात नहीं है। शुक्रिया।